अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अघोर संप्रदाय के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी के इन्हीं अवतारों को इन सभी के समान माना जाता है। अघोर संप्रदाय एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा करते हैं। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी की बहुत ही कड़ी तपस्या भी करते हैं और साथ ही साथ भगवान शिव को अपना अनुयायी भी मानते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान भी हैं। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके हम सभी ने जान सकते हैं और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। जी हाँ, मैं अमन और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। आज मैं अमन आप सभी को अपने पॉडकास्ट में अघोरियों की कुछ ऐसी रहस्यमय बातों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ना तो आपने पहले कभी सुनी होंगी और ना कभी जानी होंगी, और साथ ही साथ बताऊंगा अघोरी पंथ के ऐतिहासिक कहानी के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के मेरे पॉडकास्ट का विषय है अघोरी। अब अघोरी एक ऐसा शब्द है, जब भी ये किसी के सामने आता है तो हर व्यक्ति के मन में और दिमाग में एक अघोरियों के लिए अलग सा और एक बहुत ही डरावना चित्र बन जाता है। परंतु मैं यही कहूँगा कि जो भी हम अघोरियों के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं वो सब झूठ है। अब बहुत लोगों के मनों में ये भी एक सवाल उठता है कि अघोरी कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं और उनका जीवन कैसा होता है। तो आज के पॉडकास्ट में यही सब चीज़ें मैं आप सभी को एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ आज का पॉडकास्ट। संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिता अग्नि पर अपना भोजन पकाते हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, यानी कि महल और शमशान घाट एक समान होते हैं। अघोर बनने की सबसे पहली क्रिया क्या है? अब सबसे पहली क्रिया ये है कि अपने मन से घृणा को निकालना, क्योंकि अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। क्योंकि अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसे भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सकता है जैसे कि लोग अपने घरों में। अब कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। तो जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि अघोरी ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि एक आम इंसान की सोच से बहुत ही परे है। कहते हैं कि इस कार्य के पीछे अघोरी ये तर्क मानता है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाती है। अब अघोरी पंथ एक ऐसा पंथ है कि जिसे समाज ना बुलाए और यहाँ समाज जिस व्यक्ति से घृणा करे उन्हें अघोरी अपना लेते हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा कि कई लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें ही अपनाता है। परंतु हमें ये जानना होगा कि अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज की प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अब अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद ये नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भी भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग भी करता है। अघोर विद्या के जानकारों का ये मानना है कि असली अघोरी कभी भी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते हैं, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वह किसी से कुछ भी नहीं मांगते। अब बात करें कि क्या है अघोर पंथ। साधना की एक रहस्यमय शाखा है अघोर पंथ, क्योंकि अघोरियों के लिए ये उनका एक अपना ही विधान है, यानी कि अपनी ही विधि है, अपना अलग अंदाज,
जीवन को जीने के लिए। घोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली ओघड़, दूसरी सरभंगी और तीसरी घुरे। इनमें से सबसे पहली शाखा में कल्लू सिंह व कल्लू राम हुए, जो किनाराम बाबा के गुरु थे। अब कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बताते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। और पंथी साधक ही अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई भी परहेज नहीं होता। अब अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सब चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विषय महत्व है, इसीलिए अघोरी ज्यादा शमशान में वास करना ही पसंद करता है। अब अघोरियों के अनुसार माना जाता है कि शमशान में साधना करना बहुत ही ज्यादा फलदायी रहता है। अब बात करें अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं। सबसे पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में ही होती हैं। अब साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। अब ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। और इसी प्रकार शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ के रूप में पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। अब इस पूजा में प्रसाद के रूप में मांस मदिरा को छोड़कर मावा चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि अघोरी एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर उसको किसी व्यक्ति की कोई बात भी बुरी लग जाए तो वो अगर श्राप दे दे तो वो बहुत ही ज़्यादा फल जाता है, परंतु अगर वह खुश हो तो वो आपकी किस्मत बदलने की भी क्षमता रखता है। क्योंकि आम तौर पर अघोरी कभी भी किसी से खुलकर बात नहीं करते, अपने आप में मगन रहते हैं और तंत्र विद्याएं कर समाज से दूर रहते हैं। अब कई अघोरी हिमालय की कठिन तराइयों में भी अपनी तपस्या पूरी करते हैं। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए तब तक ये किसी का भी बुरा नहीं करते। सहस्त्र के निकट आते ही उज्जैन में साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। इस विशाल महाआयोजन से सबसे ज्यादा अगर कोई आकर्षण का विषय है तो वो अघोरी है। वह जो कपाली क्रिया करते हैं या तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं या फिर एक शव के भस्म को शरीर पर लगाए बैठे हुए। मूल रूप में साधना करने का अर्थ है सभी मानवी मोह माया को दूर रख के और मन की सभी घृणाओं को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति करना। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। सही रूप से जाने तो अघोर का क्या अर्थ है? अ और घोर यानी कि घोर नहीं हो, जिसका अर्थ है डरावना नहीं हो, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल हो और जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो। तो मैं अमन आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो। तो आगे और भी आने वाले पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद।